हम बात करेंगे वैसे युवा जिनका अभी तक आवेदन नहीं हुआ है और आवेदन नहीं भी हो रहा है। जैसे कि आप आवेदन अभी तक नहीं किए हैं और जब पोर्टल खोलते हैं बोला गया है भैया, और ये उनके तरफ से बोला गया है जो माध्यमिक के जो वो नेक्स्ट आने वाले समय में जो भविष्य में जो शिक्षकों की बहाली होगी उसमें जाएगा। एक प्रश्न आप लोग का और उठ रहा है कि सर अभी अगर बात तमाम डीएम को दिया है और ये निर्देश अब पूरे बिहार में लागू होगा, आई थिंक आपका ये एक कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज तमाम वैसे युवाओं को मैं कंफ्यूजन दूर करने वाला हूं जिनके पास जो बिहार में शिक्षक बनना चाहते हैं, भावी शिक्षक 7वीं चरण के अंतर्गत प्रारंभिक माध्यमिक या फिर उच्च माध्यमिक में। दो खबर मस्ट इंपोर्टेंट आप लोगों के लिए भैया, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। 3-4 मिनट का वीडियो होगा, मुश्किल से 3-4 मिनट का वीडियो होगा जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पहली बात कि महिलाओं के लिए भी विशेष है भैया ये वीडियो, वो भी देखिएगा। और दूसरी बात, जो अभी तक आवेदन नहीं किए हैं वो भी देखिएगा भैया। तो आप लोग से निवेदन होगा कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, अपने दोस्तों के फॉरवर्ड कर दीजिए, एक लाइक कर दीजिए, मैं यही कहना चाहूंगा। और सब्सक्राइब भैया जो अभी तक नहीं किए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि भविष्य में जो भी शिक्षा जगत संबंधित वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। बात करते हैं सबसे पहले महिलाओं के ऊपर बात कर लेते हैं भैया। महिलाओं के लिए क्या है कि आज का न्यूज़पेपर, तमाम न्यूज़पेपर में कहा गया है और कहा जा रहा था कि हम जो है निवास और जो जाति है वो कैसे बनवाए। ऐसा बहुत सारे महिलाओं का अभी तक प्रश्न आ रहा है कि सर जाति और निवास मेरा बन नहीं रहा है, कहां से बनवाए, क्या करे नहीं करे। तो देखिए कंफर्म कर दिया गया है, जो सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से ये कंफर्म किया गया है, पिता के घर से बनेगा। यानी कि मैं कह सकता हूं कि वैसी महिला जिनकी शादी हो गई है तो उनके पिता के घर से बनेगा, उनके पिताजी का जहां पे घर होगा वहां से डोमिसाइल बनेगा भैया। जाति वहां से भी बनेगा, डोमिसाइल दोनों वहां से बनेगा। साफ स्पष्ट तरीका से कहा गया है कि डोमिसाइल जो होगा वो पिता के यहां से बनेगा, जाति भी पिता के अंतर्गत ही मतलब जाति का निर्धारण किया जाता है। तो ऐसा उन्होंने निर्देश दिया है पूरे बिहार के जितने भी डीएम हैं, तमाम डीएम को सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से निर्देश दिया गया है कि आप इस प्रकार का फॉलो करवाइए। अगर नहीं बनता है भैया जाति और जो भी है आवासीय तो उस पर कार्रवाई किया जाए। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये बड़ी प्रश्न था, बड़ा कंफ्यूजन था तमाम महिलाओं में, तो ये कंफ्यूजन आप लोग का दूर हो गया भैया। तो यही कहना चाहूंगा कि इसके बावजूद आप लोग के अब मुझे नहीं लग रहा है कि अब कंफ्यूजन होगा ये जो जाति और आवासीय को लेकर, शायद आप समझ गए होंगे। अब आप लोग का प्रश्न होगा कि सर दूसरे स्टेट वाले जो महिला है वो अगर बिहार में शादी होकर आई है तो उनका अब क्या होगा। तो देखिए भैया आरक्षण उनको नहीं मिलेगा। स्पष्ट तरीका से कहा गया है कि उन्हीं महिलाओं को आरक्षण मिलेगा जिनके पिता बिहार के बासिंदा होंगे और बिहार में वो भैया उनका घर होगा, जिसे आप नैयर कहते हैं, नैयर हिंदी में कहा जाता है। उसके बाद ससुराल वो चली जाती है शादी होने के बाद। तो जिनका नैयर घर बिहार में होगा भैया, वही उन्हीं को आरक्षण का लाभ मिलेगा। और आरक्षण का लाभ मिलेगा तभी आवेदन कर पाएंगे, बिना आरक्षण वाले तो भैया बिहार में आवेदन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि डोमिसाइल लागू हो चुका है नियमावली 2023 को लेकर। नियमावली 2023 काफी जब से आई है भैया विवादों में चल रही है, प्रत्येक दिन कुछ न कुछ संशोधन हो रहा है और ये भी एक संशोधन ही है, ये भी एक संशोधन है। बड़ी कंफ्यूजन था, बड़ा प्रत्येक दिन प्रश्न उठ रहा था सचिवालय में, प्रत्येक दिन स्टूडेंट आवेदन लेकर पहुंच रहे थे, प्रत्येक दिन स्टूडेंट कंफ्यूजन में थे, प्रत्येक दिन तमाम अधिकारी नेता मंत्री से मिलने का प्रयास कर रहे थे, तमाम अधिकारियों से। तो इन्हें इसीलिए सामान्य प्रशासन विभाग ने यह निर्देश तमाम डीएम को दिया है और यह निर्देश अब पूरे बिहार में लागू होगा। आई थिंक आपका ये एक कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। अब हम बात करेंगे वैसे युवा जिनका अभी तक आवेदन नहीं हुआ है और आवेदन नहीं भी हो रहा है। जैसे कि आप आवेदन अभी तक नहीं किए हैं और जब पोर्टल खोलते हैं भैया तो पोर्टल आपका जो है वो सर्वर डाउन दिखलाता है। यानी कि मैं कह सकता हूं कि लंबे समय के लिए जो है वो सर्किल जो गोल गोल घूमते रहता है ऊपर साइड लेफ्ट साइड में, वो आपका राउंड करता है या फिर लेट से आपका खुल रहा है। तो क्या करना है, देखिए अभी लगभग 90% से एबव स्टूडेंट अभी तक आवेदन नहीं किए हैं। अब भैया 90% से स्टूडेंट एबव आवेदन नहीं किए हैं, पोर्टल खुल नहीं रहा है या फिर बिजी है या फिर सर्वर डाउन चल रहा है। अब कैसे इसकी सुधार करनी है ये ध्यान से सुन लीजिएगा। वैसे युवा जो अभी तक आवेदन नहीं कर पाए हैं और वो आवेदन करना चाहते हैं, तो दिन में आप अगर देखेंगे तो सर्वर ज्यादातर जो वेबसाइट होती है, पोर्टल होता है, उसका सर्वर बिजी रहता है या फिर जो करप्ट हो जाता है, करप्ट तो मैं नहीं कह सकता, या फिर वो जो है सर्वर डाउन चलने लगता है। आप भोर का समय यूज कीजिएगा। भोर कहने का मतलब है कि 12 बजे के बाद 1 बजे 2 बजे 3 बजे 4 बजे 5 बजे इतना समय में आप उसको यूज कीजिएगा भैया, आपको सक्सेसफुल जरूर मिलेगी। नहीं तो आपको क्या करना है कि आपको रात में यूज करना है, दिन में मत यूज करना है। दिन में ये कीजिएगा तो यही होगा। दिन में जितने भी साइबर कैफे होती है वो तमाम साइबर कैफे बिजी होता है और साइबर कैफे का जो पोर्टल होता है वो काफी, जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पर दे रहा हूं, सरकारी real.com एक वेबसाइट है, पोर्टल है, मैं खुद उस पर काम कर चुका हूं।
तो सरकारी वेब रिजल्ट.com जो पोर्टल है वो दिन में जितनी भी साइबर कैफे है वहां पे वो रनिंग करते रहता है। रनिंग करने के कारण वो करप्ट हो जाता है, क्योंकि उसका यूआरएल जो कोड होता है वो उतना हार्ड नहीं बनाया जाता है जितना बनाना चाहिए। देखिए जैसे जैसे उन लोग का पोर्टल बड़ा होता है वैसे वैसे वो हार्ड अपने आप को करते जाते हैं, उसमें मॉडिफिकेशन करते जाते हैं, वो अपने आप को काम करते जाते हैं, वो अपने आप को जो भी है सर्वर मजबूत करते हैं। तो सर्वर कमजोर होने का कारण बहुत होता है। ये केवल बीपीएससी के द्वारा ही सर्वर कमजोर नहीं होता है, ये जिस पोर्टल से आप आवेदन कर रहे हैं, जैसे कि सरकारी रियल.com से आप एंट्री लिए उसके अंदर, तो उस पर भी अगर किसी प्रकार की क्लू आती है सरकारी रियल.com पे, तो वो आपको पोर्टल में, आपके पोर्टल में यानी कि बीपीएससी के पोर्टल में आपको एरर देखने को मिलता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि बीपीएससी के पोर्टल में अगर एरर देखने को मिल रहा है तो भैया ज्यादा कंफ्यूजन नहीं पालना है। मैं इसलिए ये बात कर रहा हूं क्योंकि ज्यादा कंफ्यूजन पालिएगा तो कंफ्यूजन और ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि मैं जो बताया हूं वही आप ध्यान से सुनिएगा। और ये बात फिर से कहूंगा कि ये जो प्रिंसिपल जो पोर्टल होता है यानी कि सरकारी रियल.com, सरकारी नौकरी.com, सरकारी रियल.com या नौकरी.com जो कुछ भी है, इसका पोर्टल कमजोर होने के कारण अंदर का जो पोर्टल है वो कमजोर हो जाता है भैया। तो यही मैं कहना चाहूंगा। देखिए बाहर का जो कवच है अगर मजबूत हो तो अंदर का भी कवच मजबूत रहेगा, क्योंकि बाहर का अगर कवच ही कमजोर हो जाता है तो अंदर का तो उस पर हमला होगा ही भैया। कहने का क्या मतलब है कि बाहर से अगर पोर्टल मजबूत है, यूआरएल कोड अगर उसका मजबूत है, तो अंदर वाले कितनों भी मजबूत रहेंगे या आसान रहे, क्या कहा जाए, मजबूत रहेंगे तो वो सह पाएगा भैया। कहने का मतलब है कि आप आवेदन रात में कीजिए, पहली बात। दूसरी बात, ये जो आरक्षण को लेकर जो भी कंफ्यूजन था आप लोग का, हमने जानकारी देने का प्रयास किया। अब तीसरी बात हम बात करेंगे भैया कि ये जो उच्च न्यायालय में जो केस चल रहा है इसमें आप लोग का अभी तक कंफ्यूजन है। सर ज्यादातर लोग पढ़ नहीं रहे हैं भैया, मैं यही कहना चाहूंगा, ज्यादातर लोग पढ़ नहीं रहे हैं। क्या होगा ना होगा, सुप्रीम कोर्ट तक केस चला किया है, हाई कोर्ट है तो सुप्रीम कोर्ट है, प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ देखने को सर मिल रहा है, क्या करें नहीं करें। देखिए पटना उच्च न्यायालय में भी 8 केस है, सुप्रीम कोर्ट में भी केस चल रहा है जैसा कि आप लोग जानते हैं। तो मैं यही कहूंगा कि 4 तारीख की सुनवाई है और 4 तारीख के एक एक केस की नहीं, मैं फिर से बताना चाहूंगा, 4 तारीख के 3-4 पीआईएल केस की सुनवाई होनी है। और वो सुनवाई के बाद जो डिसीजन निकल कर आएगा, जजमेंट जो निकल कर आएगा, वही सर्वमान्य होगा, वही मान्य होगा और वही शिक्षा विभाग को भी मानना पड़ेगा। आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि एसटीईटी का एग्जाम भैया जुलाई में होने जा रहा है तमाम शिक्षकों की, तमाम सब्जेक्ट वालों के लिए। तो एसटीईटी के लेकर एक अच्छी खबर है। ये हमें जानकारी 2 दिन पहले सचिवालय में मैं खुद गया हुआ था तो वहां पे दिया गया था, लेकिन मैं वहां पे भैया भूल गया था। फिर हमारे पास जब कॉल वाला आने लगा तब मुझे लगा करे यार मैं बहुत बड़ी चीज आप लोगों के जो न्यूज है वो मैं मिस कर रहा हूँ। एसटीटी का एग्जाम जुलाई के बाद लेने की तैयारी में कर रहा है बीएससीबी यानी कि बिहार बोर्ड जो है वो एसटीटी का एग्जाम लेने की तैयारी कर रहा है। देखिए जुलाई में बोला गया है भैया, और ये उनके तरफ से बोला गया है जो माध्यमिक के जो बीपीएससी 1 to 5 के लिए गाइड की बुक है। इस जरूर इससे आपको जो भी थ्योरी पोर्शन है आप उसको आप आकलन कर सकते हैं, अपने आप को दुरुस्त कर सकते हैं। ये 1 to 5 के लिए प्रैक्टिस वर्क होगी। जो भी 120 क्वेश्चन का जो चेंज हुआ है पैटर्न, नए पैटर्न के हिसाब से ऑलरेडी बहुत लोग इसको देखते हैं। और प्लस ये है आपकी भाषा की बुक, तो जो भी सीटेट अपेयरिंग वाले बच्चे हैं उनके लिए महत्वपूर्ण सूचना ये है कि इस तीनों बुक को आप जरूर अध्ययन कीजिए। इससे आप अपनी एक सीट जरूर पक्का कर सकते हैं आने वाले बीपीएससी शिक्षक, खासकर क्लास 1 to 5 के लिए। शिक्षक के तरफ माध्यमिक के जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी है उनके तरफ से अंसारी सर के द्वारा बोला गया है। आप लोग शायद जानते होंगे, अगर वाकई में सचिवालय में आते होंगे तो अंसारी सर को भी जानते होंगे, वो माध्यमिक के सेक्रेटरी हैं, सचिव है। तो यही कहना चाहूंगा कि सचिव साहब, सेक्रेटरी साहब की तरफ से ये बड़ी बात कहा गया है कि हम आने वाले समय में जो भी है वो जुलाई में जो है एसटीटी का एग्जाम, लेकिन हाँ ये 7वीं चरण में उनको मौका नहीं मिलेगा, वो 8वीं चरण में जाएंगे। अगली बहाली में जाएंगे उनको 7वीं चरण में मौका नहीं मिलेगा, वो 8वीं चरण में उनको मौका मिलेगा और 8वीं चरण में वो नौकरी करेंगे। ये 7वीं चरण में, ये कंफ्यूजन में मत रहिएगा कि सर अगर जुलाई में एग्जाम हो जाता है तो क्या वो 7वीं चरण वाले में आवेदन कर पाएंगे, तो नहीं भैया। 12 जो भी है जुलाई तक आवेदन का लास्ट डेट है और 12 या 15 तक है जो आवेदन का लास्ट डेट। 12 या 15 में भी कंफ्यूजन में हूँ, 12 या 15 जो भी है अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, तो वो लास्ट डेट है। तो उतना समय तक तो ये भैया स्टार्ट भी नहीं होगा जुलाई का, इसीलिए मुझे नहीं लग रहा है कि जुलाई का, मुझे क्या उन्होंने साफ तरीका से भी कह दिया है कि जुलाई का जो है जो एसटीईटी जो जुलाई में होगा वो 7वीं चरण में नहीं आएगा, वो नेक्स्ट आने वाले समय में जो भविष्य में जो शिक्षकों की बहाली होगी उसमें जाएगा। एक प्रश्न आप लोग का और उठ रहा है कि सर अभी अगर वाकई में ये जो 7वीं चरण हो जा रहा है तो 8वीं चरण कब आने की संभावना है? तो भैया पहले तो 7वीं चरण पूरा हो जाए, उसके बाद ही 8वीं चरण की सपना देखा जाना। पहला बच्चा जब जन्म ले लेता है उसके बाद लोग एक्सेप्ट अपने आप को मतलब
कहता है कि भैया आने वाले समय में कितना समय बाद बच्चा का जन्म होगा। तो वही मैं कह रहा हूँ कि पहला बच्चा पहले होने दीजिए, पहले बच्चे का जन्म लेने दीजिए और पहली बहाली 7वीं जन्म के पूरा होने दीजिए, उसके बाद 8वीं जन्म की बहाली पूरा स्टार्ट होगी। विस्तार से जानकारी के लिए आप लोग अपना विचार जरूर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भैया तमाम लोगों को करना है, आपसे रिक्वेस्ट है, निवेदन है। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। यही कहूँगा, डीएम साहब को निर्देश दिया गया है, आप लोग की सारी परेशानी दूर होगी, तमाम महिलाओं के खासकर। जय हिंद।